बढ़ गई, बड़ा सोच विचार करने लगे, अरे राम राम, न जाने कौन सा नियम होगा और न जाने क्या करना पड़ेगा। तो पांचों नियम बता दिया कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः तेन पुत्रो अति निर्मलः। पहला नियम है सत्यम, बोले 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलना। धुंधुली ने कहा, अरे राम राम, मैं तो हमेशा झूठ ही बोलती हूँ, मेरा तो सत्य से कभी वास्ता ही नहीं हुआ, मैंने तो हमेशा झूठ ही बोला है, जीवन में कभी सत्य बोला ही नहीं। चलो ठीक है महाराज, कोशिश कर लूंगी। बोले शौचम, दूसरा क्या है? बोले पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। धुंधुली ने कहा, महाराज मैं तो खा पी के सो जाती हूँ, कई बार मुंह भी नहीं धुलती हूँ, इतनी पवित्रता मैं कहां से करूंगी। तीसरा नियम है दया, यानी सबसे प्रेम करना है। चौथा है दानम, कोई साधु संत, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि आए तो उसे थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करना है। बोले महाराज चलो मैं चारों नियम कोशिश करके कर लूंगी। कहा देवी एक और नियम है, और यही नियम सबसे कठिन है, एक भक्तम तु भोजनम। 1 वर्ष तक केवल एक ही टाइम भोजन करके तुमको रहना है, 1 वर्ष तक एक ही टाइम भोजन करना है। अब धुंधुली तो बड़ी परेशान हो गई, फल उठा के आत्मदेव को दे दिया। बोले महाराज ये लीजिए अपना फल रखिए। अरे 1 वर्ष तक एक टाइम खाऊंगी तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, तो पुत्र कैसे होगा? आत्मदेव जी ने समझाया, देवी भगवत कृपा होगी तुम्हें मां बनने का अवसर मिलेगा। आत्मदेव जी के सामने तो हाँ कर लिया, लेकिन आत्मदेव जी चले गए, धुंधुली ने फल को नहीं खाया। और जब धुंधुली जी फल को नहीं खाती हैं तो फल को लेके सोच विचार ही कर रही थी, उसी समय इनकी बहन जी आ गई। और जब इनकी बहन आई तो इनकी बहन क्या कहती हैं? बोले धुंधुली इतनी परेशान क्यों हो? बोले तुम्हारे जीजा जी ने ये फल लाके मुझे दिया, ये फल नहीं, ये तो मेरे जीवन का काल हो गया है, इतने इतने नियम करने हैं, इतनी इतनी व्यवस्थाएं करनी है, मैं कैसे कर पाऊंगी? धुंधुली की बहन ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है कि तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हें मां बनने का अवसर भी मिल जाएगा। धुंधुली तो बड़ी प्रसन्न हो गई, बिना कुछ किए पुत्र मिले तो बड़ा सुंदर है, जरा बताइए क्या करना पड़ेगा? धुंधुली की बहन ने कहा कि एक काम करो, मुझे पुत्र होने वाला है। बहन ने कहा समय बहुत दूर है, तुम झूठ मूठ का अपने कमरों में स्वांग बना के केवल इतना कहना कि तुम्हें मां बनने का अवसर आ गया है, और जब भी मुझे पुत्र होगा मैं लाके तुम्हें रात्रि में चुपके से दे जाऊंगी। बोले बदले में क्या लोगी? बोले मैं तुमको पुत्र दूंगी और तुम मुझे ढेर सारा धन दे देना। तुम्हारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ पुत्र की कोई कमी नहीं है, मेरे कई सारे बेटा हैं, वो तुमको एक दे देंगे और तुम मुझे धन दे देना। धुंधुली ने कहा चलो वो सब तो हम कर लेंगे, लेकिन इस फल को क्या करें? तो विचार विमर्श होने लगा कि फल को कुछ नहीं करना, एक काम करो, फल ले जाके गैया को खिला दो और गैया सारा नियम कर लेगी, सारा व्रत कर लेगी, दूध का दान भी करेगी, भाई ना बोलेगी ना कुछ कहेगी। ले जाके गैया को खिला दिया। धुंधुली ने उस फल को ले जाके गैया को दिया, संत के प्रसाद को गौ मां ने खाया और आहा संत की कृपा हो गई। जो गाय कभी भी किसी बछवा बछिया को जन्म नहीं दिया, आज संत के प्रसाद को पाकर वो भी सगर्भा हो गई। गाय ने गर्भ धारण किया और यहाँ धुंधुली झूठ मूठ का स्वांग बना के कमरों में बैठ गई। सभी से यही कहती हैं कि मुझे पुत्र होने वाला है, मुझे पुत्र होने वाला है। आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलवा लिया, संतों को निमंत्रण दे दिया, आइएगा महाराज हमारे यहाँ खूब तुमको दान पुण्य करेंगे,
क्योंकि बड़े दिन के यहाँ मेरे यहाँ कोई पुत्र हो रहा है, आइएगा, हम खूब दान पुण्य करेंगे। समय धीरे धीरे हुआ और सुंदर शुभ समय में धुंधुली की बहन ने अपने पुत्र को लाके धुंधुली को दिया, और जैसे ही पुत्र के रोने की आवाज आई, आत्मदेव जी दौड़ पड़े, बधाई हो बेटा भयो है, बधाई हो लाला भयो है, बधाई हो मुझे पुत्र हुआ। अब आत्मदेव जी को क्या पता मैं क्या बधाई दे रहा हूं, भाई ये तो बड़े सीधे साधे हैं। तो आत्मदेव जी को लगा कि देवी जी ने पुत्र को जन्म दिया है। संतों को बुलाया, स्वस्ति वाचन होने लगा, मंत्रोच्चारण होने लगा, दान पुण्य होने लगे। और जब अनेक प्रकार के स्वस्ति वाचन दान पुण्य हुए, नामकरण का अवसर आया तो नाम इनकी माताजी ने खुद रख दिया। मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पिता के नाम से पहले नाम होता था, इनका नाम आत्मदेव था, तो संत ब्राह्मणों ने नाम रखा ज्ञानदेव। लेकिन धुंधुली ने सबको ऐसी डांट लगाई कि सब छोड़ छाड़ के भागे, माताजी ने खुद अपना नाम रख दिया। आजकल भी समाज में कई धुंधुली आपको मिल जाएंगे जिनसे सभी लोग डरते होंगे। किसी मोहल्ले में एक धुंधुली हो जाए, पूरा मोहल्ला उनसे डरता है महाराज। कब जाने राम जाने कब शुरू हो जाए, बंदी नहीं होती। तो ऐसी धुंधुली से हमेशा दूरी बना के रखें। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने के बाद जिस गैया ने संत के प्रसाद को पाया है, आज उस गैया ने भी एक मानव के पुत्र जैसा जन्म दिया है। अब जरा विचार करिए मेरे भाई बहन कि कभी किसी गाय को किसी मानव जैसा बेटा हुआ है सृष्टि में? आपने कभी सुना है? ये सृष्टि की पहली ऐसी गौ माँ है जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया।